हाय। सबसे पहले मैं आप सबकी, आपके सब बिलव्ड वंस की और पूरे विश्व की स्वस्थ, जॉयफुल और ब्यूटीफुल लाइफ की कामना करती हूँ और उस ऊपर वाले से ये विश मांगती हूँ कि आप सबका जीवन खुशियों से भरा हो। तो आज फिर से हूँ मैं आप लोगों के साथ और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम सब इवॉल्विंग हैं अपनी एनर्जी में। वी आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग इन आवर एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे अपने पास में खो जाते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि अरे मैंने अपने पास में ऐसा किया था तो मैंने सही नहीं किया, लेकिन कमाल है मुझे उस टाइम पे उस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से हम दूसरे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और हम उनको भी जज करते हैं कि उसने ये ठीक नहीं किया, उसने ये सही नहीं किया, जबकि हम उनको प्रेजेंट या उनके लेटर फेज में जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत महान रहे हैं और उनके इंटेंशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि जब उस टाइम पे हमने वो चीज़ की थी, उस टाइम हमारी एनर्जी इतनी इवॉल्व नहीं थी जितनी कि आज है, हमारी मैच्योरिटी इतनी नहीं थी जितनी कि आज है। इसलिए हम जितनी समझ उस समय रखते थे, जिस एनर्जी को हम कैरी कर रहे थे, उसके हिसाब से हमें उस वक्त पर जो ठीक लगा हमने किया। और यही ट्रुथ उन लोगों के बारे में भी है जिन्हें हम जज करते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर कि तो क्या जरूरत है, मतलब ऐसा सब क्यों होता है, क्यों एनर्जी इवॉल्व होती है? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उस समय पर कुछ ऐसा होना था और उस चीज के होने के लिए हमारी मैच्योरिटी का उतना ही काम करना जरूरी था और इस तरह से हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी। ऑल्दो ये कहकर मैं हमारे प्रीवियस एक्ट्स जो हमें लगता है कि जस्ट नहीं थे, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, ना ही बाकी लोगों की, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आज जो रियलाइज कर रहे हैं कि उस समय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो हम ये समझते हैं कि वी आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग एंड डेफिनेटली वी आर विद गुड इंटेंशन, इसीलिए आज हम ये समझ पा रहे हैं, ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमने उस समय ये किया ठीक नहीं किया, या उस पर्सन ने उस समय ये किया ठीक नहीं किया। और दूसरी बात ये कि हम पास्ट को बदल नहीं सकते। तो इस पूरे मैसेज का मेरा एक ही इंटेंशन है डिस्कस करने का कि पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए, पास्ट को माफ कर दीजिए, उन सब महान हस्तियों को भी माफ कर दीजिए जिन्होंने हो सकता है अपने पास्ट में जब वो इतने इवॉल्व नहीं थे कुछ ऐसी चीजें की जिनको उन्होंने खुद भी रियलाइज किया कि उस समय उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन लेटर उन्होंने जो अच्छाइयाँ दी, जो अच्छी डीड्स की, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनकी आज की डीड्स को पुराने कल के जो चीजें अच्छी नहीं थी उसकी तुला में तोल कर उनको डेप्रिशिएट करें। तो मैं आपको यही कहूंगी कि हमेशा पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीते हुए और पास्ट की वो चीजें जो हमें आज रियलाइज है कि हमने ठीक नहीं की, उनको अपने प्रेजेंट में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जो हमें कल रियलाइज होंगी कि हमने शायद ठीक नहीं किया। तो इसलिए जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, फॉरगिव द पास्ट एंड जस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग। थैंक यू।